नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पोल खुलती जा रही है। इंडिया गठबंधन के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सामने गठबंधन घुटने टेकती नजर आ रही है। लेकिन आज बात बीजेपी या पीएम मोदी की नहीं, बल्कि बात होगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जमकर लताड़ लगाई है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी यूपी में साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालिया राजनीति में चुपचाप रहने वाली मायावती अब इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए आईना दिखाने का काम कर रही है। हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कांग्रेस को रडार पर लेते हुए झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। मायावती ने क्या कहा, आपको बताते हैं। मायावती ने कांग्रेस को दिखाया आईना, इंडिया गठबंधन को जमकर सुनाई खरी खोटी। बीएसपी सुप्रीमो ने एक्स पर किया बड़ा खुलासा। खुलासे से गठबंधन में मचा हड़कंप। मायावती ने कहा कि बीएसपी ने कई बार स्पष्ट किया है कि वह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियां लगातार झूठी अफवाह फैलाने का काम कर रही है और यह साबित करने में लगी है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ है। हालांकि मैं कई बार स्पष्ट कर चुकी हूं कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा फैलाई गई अफवाह साफ तौर पर दर्शाती है कि बीएसपी के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता, उनकी दाल नहीं गलने वाली। मायावती ने आगे कहा कि आने वाली लोकसभा चुनाव में वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन इस स्पष्ट घोषणा के बावजूद कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बीएसपी को गठबंधन से जोड़ने में लगी हुई है। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि बीएसपी गरीबों, शोषितों एवं पिछड़ों की पार्टी है। बीएसपी देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के बलबूते अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि मायावती के निर्णय से विपक्षी गठबंधन का खेल बदल सकता है। देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी की 80 सीटों पर 1-to-1 मुकाबला नहीं होगा। सभी सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर होने के आसार हैं। आंकड़े बताते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला विपक्ष के लिए बहुत चौंकाने वाला होगा। हाल ही में इससे पहले भी बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर 2 बड़े ऐलान किए थे। पहला ऐलान ये था कि 2024 का चुनाव वह अकेले अपने दम पर लड़ेगी, जिसको मायावती ने एक बार फिर से दोहराया है। दूसरा ऐलान ये था कि चुनाव के बाद भी संभावनाओं को देखते हुए बीएसपी गठबंधन में शामिल होने पर फैसला करेगी। मतलब ये कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाओं पर खुद मायावती ने विराम लगा दिया है। अब मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद 2024 चुनाव को लेकर कई तरह की थ्योरीज पर चर्चा शुरू हो गई है। तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं और एनडीए से मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूं कि 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि सारे लोगों को साथ आना होगा। ये लड़ाई अकेले राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं, ये पूरे देश को बचाने की लड़ाई है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने भी बड़े बड़े भाषण दिए। ठाकरे ने कहा, हम लोग साथ हैं, हमें भरोसा है कि हम कामयाब हो जाएंगे। हम सब देश की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि डरो मत, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इसी बीच मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस सदमे में है और इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ता दिख रहा है। मायावती ने साफ कर दिया है कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती के इस बयान से 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या 2024 आम चुनाव में मोदी को रोकने के सबसे बड़े प्लान पर मायावती ने पानी फेर दिया? दूसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में 2014 की तरह त्रिकोणीय मुकाबला होगा और टीम मोदी छप्पड़ फाड़ सीट जीतेगी? तीसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में मोदी को रोकना मुमकिन था? अगर कुछ संभावनाएं थी भी तो क्या हाथी की सीधी चाल ने चुनावी गणित बिगाड़ दिया? मायावती के बयानों ने साफ कर दिया है कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती ने 2024 के लिए अपनी सियासी बिसात बिछा दी है। गठबंधन का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद होगा, यानी कि प्री पोल अलायंस, ना कि पोस्ट पोल अलायंस। मायावती के इस दाव में उनका सियासी संदेश भी है। बता दें कि मायावती ने अपने इस दाव से 3 निशाने लगाए हैं। पहला निशाना, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो गठबंधन में मायावती की एंट्री का विरोध कर रहे थे। दूसरा निशाना, कांग्रेस पार्टी, जो 2024 के आम चुनाव में एक साथ 2 नाव पर पैर रखना चाहती है और सपा बीएसपी को साथ लाना चाहती है।
तीसरा निशाना 2024 चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए अपने दरवाजे खुले रखना, यानी पोल से किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना। बता दें कि मायावती ने जब अपनी बात कहनी शुरू की तो पहले उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। मायावती के संबोधन की शुरुआत में इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन था, लेकिन उनकी बात जैसे जैसे आगे बढ़ी तस्वीर उल्टी होती चली गई। बीएसपी प्रमुख ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और यह ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन किए बगैर अकेले ही मैदान में उतरेगी। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ बातचीत को लेकर तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा था कि अगर मायावती की पार्टी गठबंधन में आई तो उनकी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन से सपा के बाहर जाने तक की बात कह दी थी। मायावती ने इंडिया गठबंधन की इस बैठक का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को गिरगिट तक बता दिया था। मायावती ने कहा था कि कांग्रेस, बीजेपी और इसकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक है। ये पार्टियां दलित और पिछड़ों को अपने पैर पर खड़ा होते नहीं देख सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी पार्टियां अंदर ही अंदर एक होकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर दलितों को सत्ता से दूर रखना चाहती है। इनसे सावधान रहने और हर वर्ग को बीएसपी से जुड़ने की जरूरत है। मायावती ने इंडिया गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सपा प्रमुख ने जिस तरह बीएसपी प्रमुख को लेकर गिरगिट की तरह रंग बदला है, इससे बीएसपी को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मायावती की पार्टी पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर हर बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी है। लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने में सफल रही है। राजनीतिक हलकों में यह कहा जा रहा है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद कर रही है। इससे एंटी बीजेपी वोट 2 खेमे में बंट जाएगा। वोटरों का एक खेमा समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की ओर जाएगा और दूसरा खेमा बीएसपी के पास। इसका फायदा बीजेपी को होगा। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर लोकसभा की 15 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अलग अलग चुनाव लड़ने से दोनों को नुकसान होगा। पिछले 2 साल से मायावती के जो बयान और कार्यकलाप रहे हैं वो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले रहे हैं, लेकिन मायावती को इतनी जल्दी खारिज करना सही नहीं होगा। यूपी में अभी भी उनके पास 12% वोट है। उनकी ताकत का पता 2024 चुनाव के बाद ही लग पाएगा। चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि उनके कोर वोटर किस हद तक उनके साथ खड़े हैं। बता दें कि अभी भी दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उनका समर्थन करता है। कहा जा रहा है कि मायावती अब जमीनी राजनीति नहीं करती, उनका अपने समर्थकों से संपर्क कम हो गया है। अब वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम वाली राजनीति करती है। कभी कभार एक आध रैली में हिस्सा ले लेती है या फिर एक बंधा बंधाया बयान जारी कर देती है। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के मायावती के सियासी दाव का अगर विश्लेषण करें तो इससे 3 प्रमुख आयाम और सवाल जुड़े हैं। पहला, यह दाव अस्तित्व के लिए जूझ रही बीएसपी के लिए कितना कारगर साबित होगा। दूसरा, मायावती के इस बयान के रुख से आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। तीसरा, मायावती का यह फैसला विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए कितना अधिक नुकसानदायक है। अकेले चुनाव लड़ने के पीछे मायावती दलील देती है कि गठबंधन में शामिल होने से उनकी पार्टी को नुकसान होता। मायावती का कहना है कि गठबंधन के सहयोगी दलों को तो बीएसपी के कोर वोट बैंक का समर्थन मिल जाता, जबकि बीएसपी को बाकी सहयोगी दलों का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता। मायावती ने इस संदर्भ में खासकर तथाकथित स्वर्ण वोट बैंक का जिक्र किया है। अब जब तक चुनाव खत्म नहीं होता, लगातार बयानबाजियां होती रहेंगी। यूपी का चुनावी माहौल गर्माता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।